रिमांड मांगी थी और सीधे सीधे कहा था कि ये जो अटैक है एक तरह का संसद हमला है और ये आतंक फैलाने के मकसद से किया गया। जब पुलिस की जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है वो ये बता रही है कि इसे पूरे ही सोचे समझे तरीके से अंजाम दिया गया। अलग अलग राज्यों में इनकी मीटिंग हुई। जो स्प्रे है जिससे धुआं धुआं संसद को किया गया वो स्प्रे मुंबई से खरीदा गया और जो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे कोई आतंकी संगठन हो सकता है, ये दलील भी दी गई। तो जो दलीलें हैं, जो सेक्शन लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं और कोर्ट को ये बताया गया कि मामला बेहद संवेदनशील है। देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, संसद की सुरक्षा को तार तार किया गया है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मैसूर से लेकर हरियाणा और कर्नाटक तक जानी है, तो पुलिस को पर्याप्त समय की आवश्यकता रहेगी। इन लोगों के जो लिंक हैं, इनके पीछे कौन कौन लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, एक आशंका है कि कोई आतंकी संगठन भी इनके पीछे हो सकता है। इन तमाम जो ये दलीलें दी गई उसके आधार पर कहा गया कि 15 दिन का समय भी कम पड़ेगा, लेकिन अदालत ने कहा कि फिलहाल आप 7 दिन का रिमांड लें, आवश्यकता पड़ने पर इस रिमांड को बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज का जो रिमांड पेपर है वो ये बताता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस लाइन पे है कि इनके पीछे कोई टेरर एक्टिविटी, टेरर जो बढ़ाने वाला संगठन है वो हो सकता है। हालांकि जो शुरुआती जांच है वो बताती है कि ये भगत सिंह फैन क्लब नाम का इन्होंने संगठन बनाया था। उस संगठन के जरिए इन्होंने अलग अलग राज्यों में मीटिंग की, सोचे समझे तरीके से इन्होंने संसद पर ये एक्टिविटी को अंजाम दिया जिसे संसद पर हमला बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसे संसद पर हमला बताया है और जो दलीलें हैं वो बताती हैं कि मामला बेहद गंभीर है। इनके पीछे जो लोग जुड़े हो सकते हैं उनकी तलाश की जा रही है। अभी और कई लोग हैं जो पुलिस की रडार पर है, जो इनको लगातार लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहे थे। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ था जिस पर आज अदालत को भी बताया गया कि इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग की आशंका है। इतने लोगों को अलग अलग जगहों पर उनकी मीटिंग कराना, उनको ये संसाधन मुहैया कराना, इसके पीछे इनके पास ये पैसा कहाँ से आया, ये तमाम जो दलीलें हैं इस पर जांच की आवश्यकता है, जिसके आधार पर अदालत ने 7 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया।